नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी संस्था की जिसका नाम सुनते ही सस्पेंस वाला म्यूजिक बजने लगता है। इल्यूमिनाटी। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा गुप्त संगठन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की डोर अपने हाथ में रखता है। इल्यूमिनाटी को दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों का क्लब माना जाता है, जो सरकारें बनाते बिगाड़ते हैं, युद्ध करवाते हैं और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर ये सब इतना सीक्रेट है तो हमें कैसे पता? असल में इसके बारे में पक्की जानकारी किसी के पास नहीं है। सब सुनी सुनाई बातें, कुछ किताबें और इंटरनेट की कहानियां हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी आज भी नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुटा है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक सरकार होगी और वो इल्यूमिनाटी की। असल में इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसकी बातें सिर्फ उसके सदस्यों को पता होती हैं, जैसे मोहल्ले की किटी पार्टी, बस स्केल बहुत बड़ा। इस संगठन का नाम सुनते ही दिमाग में त्रिकोण के अंदर बनी आंख की तस्वीर आ जाती है, जो अमेरिकी डॉलर पर भी छपी है। कई लोग मानते हैं कि यही इल्यूमिनाटी का प्रतीक है। कहानियां इतनी दिलचस्प हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं। साल 1736, जर्मनी का बवेरिया। यहाँ के प्रोफेसर एडम वाइसहॉफ्ट ने धार्मिक कट्टरता और सरकार की मनमानी से तंग आकर अपने दोस्तों के साथ एक गुप्त संगठन बनाया। शुरू में नाम था परफेक्टिबलिस्ट्स, बाद में बवेरियन इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी का मतलब जिसे ज्ञान की रोशनी मिल गई हो। मकसद था समाज में तर्क, विज्ञान और बराबरी लाना, अंधविश्वास और भेदभाव को खत्म करना। लेकिन राजा महाराजाओं और चर्च को यह सब पसंद नहीं आया। उन्हें डर था कि लोग सवाल पूछने लगे तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी। बवेरिया के शासक ने इल्यूमिनाटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। छापे पड़े, दस्तावेज जब्त हुए, सदस्य जेल गए या भाग गए। 1787 तक संगठन ऑफिशियली खत्म हो गया। एडम वाइसहॉफ्ट गुमनामी में चले गए। लेकिन यहीं से शुरू हुई साजिशों और कहानियों की असली दुनिया। लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी जमीन के नीचे चला गया और आज भी गुप्त रूप से काम कर रहा है। अब सवाल, इल्यूमिनाटी काम कैसे करता था? इसका ढांचा पिरामिड जैसा था। सबसे नीचे नए सदस्य, ऊपर जाते जाते गुप्त जानकारी मिलती थी। रैंक थी नोविस, मिनर्वा, इल्यूमिनेट्स माइनर, मेजर और सबसे ऊपर एरोपेगाइट्स। असली फैसले टॉप काउंसिल लेती थी। एडम वाइसहॉफ्ट इसके हेड थे। सदस्य कोड नेम से बुलाए जाते थे, जैसे एडम का कोड नेम स्पार्टकस। असली मकसद था नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना, जिसमें सारी सरकारें खत्म, एक वैश्विक सरकार। दूसरा लक्ष्य संगठित धर्मों को खत्म करना, क्योंकि वाइसहॉफ्ट मानते थे कि धर्म लोगों को बांटता है। वे निजी संपत्ति और पारिवारिक संस्थाओं को भी कमजोर करना चाहते थे ताकि इंसान पूरी मानवता की भलाई के बारे में सोचे। कुल मिलाकर उनका प्लान था मौजूदा सिस्टम को गिराकर तर्क और ज्ञान पर आधारित नई दुनिया बनाना। जब कोई चीज गुप्त होती है तो अफवाहें खुद ब खुद फैलती हैं। इल्यूमिनाटी के साथ भी यही हुआ। सबसे बड़ी अफवाह, संगठन कभी खत्म नहीं हुआ बल्कि आज भी ताकतवर होकर काम कर रहा है। कहा जाता है इसके सदस्य राजनीति, बैंकिंग, मीडिया, हॉलीवुड, टेक कंपनियों में है। इल्यूमिनाटी का सबसे मशहूर प्रतीक सब कुछ देखने वाली आंख, जो अमेरिकी डॉलर पर भी है। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका की सरकार पर इल्यूमिनाटी का कंट्रोल है। और भी अफवाहें, जैसे इल्यूमिनाटी के सदस्य शैतान की पूजा करते हैं, गुप्त अनुष्ठान करते हैं या एलियंस की टेक्नोलॉजी से दुनिया कंट्रोल करते हैं। कुछ कहानियां तो कहती हैं कि बड़े लीडर्स असल में इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाले सरीसृप हैं। इन सब की वजह इल्यूमिनाटी की गोपनीयता। जब जानकारी नहीं मिलती तो कल्पना के घोड़े दौड़ते हैं। मीडिया और हॉलीवुड ने भी आग में घी डाला। द विंची कोड जैसी किताबों और फिल्मों ने इल्यूमिनाटी को और रहस्यमयी बना दिया। जब बात दुनिया को कंट्रोल करने की हो तो शक हमेशा ताकतवर और मशहूर लोगों पर जाता है। इल्यूमिनाटी के मामले में भी यही होता है। सालों से कई बड़ी हस्तियों, कारोबारियों और नेताओं का नाम इस सीक्रेट सोसाइटी से जोड़ा जाता रहा है। पॉप कल्चर में, खासकर म्यूजिक इंडस्ट्री में, इल्यूमिनाटी का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। बियॉन्से, जेजी, लेडी गागा, रिहाना जैसे नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं।
लोग उनके गानों, वीडियो और स्टेज परफॉर्मेंस में छिपे प्रतीक ढूंढते हैं, जैसे त्रिकोण बनाना या एक आंख ढकना। आलोचकों का कहना है कि ये कलाकार युवाओं को इल्यूमिनाती की विचारधारा की तरफ धकेल रहे हैं। सिर्फ म्यूजिशियन ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड एक्टर्स, अमीर उद्योगपति और बड़े नेता भी इस लिस्ट में हैं। लेकिन ज्यादातर बातें सिर्फ अटकलें हैं। असल में कई बार ये प्रतीक फैशन या चर्चा में बने रहने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंट्रोवर्सी बिकती है। इल्यूमिनाती का नाम सिर्फ अफवाहों तक नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। सबसे मशहूर कहानी फ्रांस की क्रांति। कहा जाता है बवेरियन इल्यूमिनाती के सदस्य फ्रांस भाग गए और वहां क्रांति की आग भड़काई। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा भी इल्यूमिनाती से जोड़ा जाता है। एक और कहानी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या। कहा जाता है वे गुप्त समाजों के खिलाफ थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। उनकी हत्या आज भी अनसुलझी पहेली है और इल्यूमिनाटी का एंगल इसे और रहस्यमयी बनाता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ बताया जाता है। कहा जाता है दोनों तरफ के देशों को हथियार और पैसा देकर युद्ध करवाया गया। युद्ध के बाद शांति दूत बनकर वैश्विक सरकार का प्रस्ताव रखना, यही था उनका प्लान। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या इतिहास वैसा ही है जैसा हमें बताया गया, या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है? इल्यूमिनाटी का नाम रूस की क्रांति, 9/11 और आर्थिक संकटों से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कार्ल मार्क्स खुद इल्यूमिनाटी के सदस्य थे और कम्युनिज्म का विचार भी इसी संगठन की देन था। 9/11 के बारे में भी कई लोग मानते हैं कि यह इनसाइड जॉब था। मकसद था आतंकवाद के नाम पर दुनिया को कंट्रोल करना। आर्थिक संकटों के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ बताया जाता है। बड़े बैंक और वित्तीय संस्थाएं इनके कंट्रोल में हैं, जो जानबूझकर बुलबुले बनाते और फोड़ते हैं। 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट इसका उदाहरण माना जाता है। टाइटैनिक का डूबना, राजकुमारी डायना की मौत और कोरोना महामारी सबको इल्यूमिनाटी की साजिश बताया गया। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, लोग मानने को तैयार नहीं होते कि ये बस हादसा था। वे इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र ढूंढते हैं। आज के डिजिटल युग में इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट पहले से कहीं ज्यादा पॉपुलर है। इसका श्रेय जाता है इंटरनेट और सोशल मीडिया को। पहले साजिश की कहानियां किताबों तक सीमित थीं। अब फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक पर जंगल की आग की तरह फैलती है। सोशल मीडिया ने इल्यूमिनाटी को मीम और पॉप कल्चर ट्रेंड बना दिया है। युवा मजाक मजाक में खुद को इल्यूमिनाटी का सदस्य बताते हैं। यूट्यूब पर ऐसे चैनल हैं जो इल्यूमिनाटी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर कंटेंट बनाते हैं। वीडियोस पर लाखों व्यूज आते हैं। समस्या तब होती है जब लोग इन वीडियोस को ही सच मान लेते हैं और हर चीज के पीछे साजिश ढूंढने लगते हैं। इल्यूमिनाटी का विचार अब एक हथियार भी बन गया है, फेक न्यूज फैलाने, विरोधियों को बदनाम करने और समाज में फूट डालने के लिए। इसलिए जो कुछ भी ऑनलाइन देखें या पढ़ें, उस पर आंख बंद करके यकीन न करें, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करें। तो आखिर इल्यूमिनाटी में कितना सच है और कितना फसाना? सच ये है, बवेरियन इल्यूमिनाटी नाम का संगठन 18वीं सदी में वाकई था। एडम वाइसहॉफ्ट ने बनाया था और इसे खत्म कर दिया गया। इसके बाद की कहानियां कि संगठन आज भी है, दुनिया कंट्रोल करता है, शैतान की पूजा करता है, इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। अमेरिकी डॉलर पर बनी आंख और पिरामिड का प्रतीक भी इल्यूमिनाटी से पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है। लोग इन कहानियों पर क्यों यकीन करते हैं? जब दुनिया में कुछ बुरा होता है तो हमारा दिमाग आसान जवाब चाहता है। किसी गुप्त संगठन को दोष देना आसान है। इल्यूमिनाटी की कहानियां हमें एक विलेन देती हैं जिस पर हम सारा दोष डाल सकते हैं। इससे हमें कंट्रोल का एहसास होता है। असली बवेरियन इल्यूमिनाटी इतिहास में दफन हो चुका है। आज का इल्यूमिनाटी एक विचार, एक मिथक, एक पॉप कल्चर घटना है। इसलिए अगली बार जब इल्यूमिनाटी की कोई कहानी सुने तो उसका मजा लें, लेकिन उसे सच मानने से पहले अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल जरूर करें। धन्यवाद।